brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देवीलाल जी किस पद पर रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। कई पद उन्होंने ठुकराए भी और बहुत पद उन्होंने सुशोभित भी किए। देवीलाल जी देवीलाल थे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये और वो बहुत लोग बनेंगे और चले जाएंगे, लेकिन देवीलाल दोबारा पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। हर आम आदमी की उन्होंने हमेशा बात की। आज आम आदमी की, नौजवानों की कोई बात नहीं करता। एक संगठन तो लगा हुआ है सांप्रदायिकता का तुष्टीकरण करने में, अपीजमेंट, और दूसरी पार्टी लगी हुई है सांप्रदायिकता का पुष्टीकरण करने में। करना सांप्रदायिकता का, जो हमारे भेद होने नहीं चाहिए उनको उभार करके वो राजनीति करना चाहते हैं। साथियों, देवीलाल जी जनता के नेता थे। उनके साथ 1984 में जब सोनीपत का बाई इलेक्शन हुआ तब हमारा मिलना हुआ और फिर निरंतर उनके साथ संघर्ष किया। जो न्याय युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले सन 85 में रेवाड़ी में कार्यालय बंद करने का और जेल भरने का आंदोलन हमने अहीरवाल में शुरू किया था। देवीलाल जी ने जो काम किया वो बहुत है, लेकिन असली बात है उन्होंने जो बुजुर्गों के सम्मान के लिए योजना शुरू की थी उसका कोई सानी नहीं है। अब तो नकल की जाती है, फ्री का राशन देंगे, फ्री के ये देंगे, फ्री का वो देंगे। ये ठीक नहीं है। ये जो होड़ लगी हुई है ये बहुत समाज को खराब करने वाली है। देवीलाल जी ने जो 60 साल से ज्यादा हो जाता है, चाहे उसका परिवार अमीर हो गरीब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। परिवार बढ़ते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था तो बुजुर्ग भी बैठे रहते थे, अब परिवार एकल हो गए हैं। इसलिए बुजुर्ग को सम्मान मिले और उसका सम्मान बना रहे, इस आशय से वो बुजुर्गों की पेंशन उन्होंने शुरू की थी। लेकिन वो केवल सम्मान के लिए थी, बुजुर्गों को स्थान देने के लिए। और ये जो आज चल रहा है इसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। ये फ्री वो फ्री, ये जो होड़ चल रही है बंद होनी चाहिए। असली काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। जो भी वयस्क है, जो 18 साल से बड़ा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करना यह सरकार का दायित्व होना चाहिए। कोई भीख में मांग करके खाना नहीं चाहता, सब कमाना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं। तो जब मैं विधायक था, संपत सिंह जी भी उस सदन में थे, मैंने अपना निजी प्रस्ताव रखा था जिसको हरियाणा विधानसभा ने, देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसमें केंद्र सरकार से सिफारिश की गई थी कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। आज भी वो संसद के समक्ष रखा हुआ है, लेकिन चूंकि सही पैरवी नहीं हो रही है इसलिए वो अभी तक कानून नहीं बन सका है। और रोजगार पैदा होना, रोजगार पैदा करना ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। रोजगार कैसे पैदा होगा? कल कारखानों से रोजगार नहीं हो सकता है। रोजगार पैदा होगा जमीन में पानी पहुंचाने से। जब जमीन में पानी नहीं होता है, जो सूखी होती है, वहां पर परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बरसात में कैसे होगी शायद खेती, लेकिन जब नहर का पानी पहुंच जाता है तो वो जमीन रोजगार पैदा करने लग जाती है। परिवार को बाहर नहीं जाना पड़ता, परिवार को वहीं पर गांव में ही, अपने खेत में ही रोजगार मिल जाता है। रोजगार का अधिकार संविधान का मौलिक अधिकार बनना चाहिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जितनी भी भूमि है, जमीन है, उसके अंदर नहर का पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। सब सारी गड़बड़ हो गई
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने पहले तो कश्मीर को उलझाया और फिर कश्मीर को सुलझाने के चक्कर में उन्होंने सिंधु नदी का जो पानी था, सिंधु पानी, उसको भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 19 सितंबर 1960 को ऐसी संधि कर ली कि जिसमें 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया और 20% से भी कम हिंदुस्तान को मिला। हिंदुस्तान में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का कच्छ, ये सारा क्षेत्र सिंधु नदियों के पानी पर निर्भर करता है। लेकिन उस सिंधु जल संधि ने इस तमाम क्षेत्र के अंदर सिंचाई की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया, सीमित कर दिया, जिसकी वजह से आज पंजाब और हरियाणा के बीच, आज दिल्ली और हिमाचल के बीच, आज कश्मीर और गुजरात के बीच तनाव रहता है। और ये पश्चिमोत्तरी भारत का जो तनाव है, ये तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक कि सिंधु जल संधि को रद्द ना कर दिया जाए। कहने को बहुत है, लेकिन अन्य साथी आए हुए हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आज केंद्र में सरकार है, इसने किन्हीं भी कारणों से जो एक काम किया है वो अच्छा है कि सिंधु जल संधि को इन्होंने स्थगित कर दिया है। लेकिन स्थगन से बात नहीं बनेगी। हमारी मांग है कि सिंधु जल संधि को रद्द किया जाए। और जो चंद्रभागा है, ये जो चिनाब नदी है, ये चिनाब कश्मीर में जाकर होती है, ये निकलती है लाहौल और स्पीति से। चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में, ये तंडी में मिलती है, वहां इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा। और ये कुपवाड़ा तक चंद्रभागा ही कहलाती है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब चंद्रभागा जो है वो पंजाब में थी, कश्मीर में नहीं, कहीं और नहीं थी। चंद्रभागा पंजाब की नदी थी। जब पंजाब की सतलुज दी गई, रावी दी गई, ब्यास दी गई, तो चंद्रभागा भी भारत को मिलनी चाहिए थी। ये नेहरू का ब्लंडर रहा, जिसकी वजह से आज हम चंद्रभागा के पानी से वंचित हैं। हमें मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार इस संधि को रद्द करे और चंद्रभागा नदी का पानी भारत के लिए उपलब्ध कराए। तभी राजस्थान की, कच्छ की, हरियाणा की, हिमाचल की और कश्मीर की प्यास बुझ सकेगी। बस यही कहने के लिए मैं आया हूं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस जनसभा के लिए। देवीलाल जी का सम्मान हमारे ही नहीं, हरियाणा के तमाम लोगों के दिल में है। देवीलाल जी को पार्टियों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। देवीलाल को किसी प्रांत की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। देवीलाल तो देवीलाल थे और देवीलाल लोगों के दिल में बसते हैं और दिल में बसे रहेंगे। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए। मैं बोलूँगा चौधरी देवीलाल। आप ऐसा बोलिए कि राजस्थान तक और पंजाब तक और हिमाचल तक ये आवाज़ जाए। कोई शांत नहीं बैठेगा, सबको बोलना है, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद।